जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Good morning, students. So today we are going to revise our next topic, that is singular and plural. हम singular and plural chapter का revision करेंगे. We are going to make it short. हम short में ही समझ लेंगे. So singular means one. Singular का मतलब एक. For example, book, dog. Singular का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक. For example, book and dog. And plural का मतलब, plural means more than one. एक से ज़्यादा. Singular का मतलब मैंने क्या कहा था? सिर्फ एक. और plural का मतलब एक से ज़्यादा. So we are going to add s because एक से ज़्यादा book है. सिर्फ एक book नहीं, एक से ज़्यादा. That is books and dogs. हमने डॉग के पीछे भी एस लगा दिया. क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा डॉग. यहाँ पे यू कैन सी हाउ मेनी बुक्स? मोर देन वन. हमने एक से ज़्यादा बुक देख रहे हैं यहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्लूरल ऑफ बुक, दैट इज बुक्स. ये प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि एक से ज़्यादा बुक है, इसीलिए वी आर गोइंग टू कॉल इट एज बुक्स. अगेन यहाँ पे डॉग्स. वाई? बिकॉज सिर्फ एक डॉग नहीं है, एक से ज़्यादा है. यहाँ पे 4 डॉग्स यू कैन सी. दैट इज वाई द प्लूरल ऑफ डॉग इज डॉग्स. इज डॉग्स. यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक डॉग है, दैट इज सिंगुलर. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डॉग. बट यहाँ पे इफ यू कैन सी तो एक से ज़्यादा डॉग है. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डॉग्स. सो दिस इज द प्लूरल. वाई? बिकॉज एक से ज़्यादा. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सिंगुलर एंड प्लूरल, एटलीस्ट द मेन टॉपिक, दैट इज सिंगुलर का मतलब एक एंड एक से अगर ज़्यादा हो तो प्लूरल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड many basic rules of singular and plural. आपको बहुत सारे रूल्स समझ लेने हैं singular and plural के. आपको ऑलरेडी singular फॉर्म दिया जाएगा, उसका plural आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसका plural कन्वर्ट करने के लिए, उसको plural फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए there are many basic rules. So now let us study. First, take s to form the plural. आपको सिर्फ एस लगा देना है टू फॉर्म द प्लूरल. क्वेश्चंस किस में होंगे? सिंगुलर में. तो उसका आंसर आपको प्लूरल फॉर्म में देना है. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, हमने ऑलरेडी ले लिया एग्जाम्पल बुक का और बुक्स का. आपने पिक्चर के थ्रू भी समझ लिया था. सिर्फ एक बुक होती है तो सिंगुलर, बट एक से ज़्यादा बुक्स थी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल, बुक्स. तो आपने सिंपली क्या कर दिया? बुक, दैट इज सिंगुलर, और उसके सामने अगर आप देखोगे तो हमने एस ऐड कर दिया. बुक के पीछे हमने क्या ऐड कर दिया? एस. सो दैट बिकम्स द प्लूरल फॉर्म. तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म. सेम अप्लाइज टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज डॉग. सिर्फ एक कुत्ता है तो सिंगुलर, दैट इज डॉग. अगर एक से ज़्यादा डॉग्स, दैट इज प्लूरल. तो हमने डॉग का प्लूरल कैसे करेंगे? एस लगा के. अगर आप देख सकते हो सेकेंड एग्जाम्पल में डॉग, उसके सामने हमने क्या लगा दिया? डॉग्स, दैट इज एस. तो ये बन गया प्लूरल फॉर्म. सेकेंड,
नाउन्स एंडिंग इन, नाउन्स मतलब हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया था, नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी ना किसी का तो नाम जरूर होगा. दोज आर नाउन्स विच वी कैन नेम इट, दोज आर नाउन्स. सो नाउन्स एंडिंग इन, जितने भी नाउन्स एंड होते हैं किससे, एस से, चाहे डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ये सारे लेटर्स से अगर नाउन एंड होते हैं तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विथ ई एस. अगर जितने भी नाउन्स एस से, डबल एस, सी एच, एस एच हो, चाहे एक्स हो, अगर इन लेटर्स से एंड होते हैं तो हमको क्या करना है, उसकी जगह पे ई एस लगा देना है. यू हैव टू टेक ई एस, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल. सो moving on to the example, the first example you can see over here is bench. तो bench हो गया singular. तो bench word end होता है किससे, BENCH. किससे end हुआ ये, CH. तो आप ऊपर देख सकते हो S, double S and the third one is CH. तो ये भी किससे end होता है, bench word CH से. तो मैंने क्या कहा था, अगर इन सारे लेटर्स जो कि एस से, डबल एस, सी एच, एस एच, चाहे एक्स हो, अगर नाउन इससे एंड होते हैं तो हमें क्या ले लेना है, ई एस. तो फर्स्ट एग्जाम्पल बेंच, उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आप सामने देख सकते हो हमने ई एस जोड़ दिया. हमने क्या जोड़ दिया, उसके पीछे ई एस लगा दिया, BENCH ES. तो ये बन गया उसका प्लूरल फॉर्म. तो आपको सिर्फ याद रख लेने हैं नाउन्स एंड होते हैं किससे, एस, डबल एस, सी एच, एस एच एंड एक्स. तो उसके आगे सिंपली आपको ई एस लगा देना है, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म. सेकेंड एग्जाम्पल ड्रेस. तो ड्रेस वर्ड एंड होता है डबल एस से, डबल एस, एज यू कैन सी द स्पेलिंग DRESS. तो एस एस. तो अगेन ड्रेस के आगे हमने क्या लगा दिया, ई एस. तो दैट विल बिकम द प्लूरल, दैट इज ड्रेसेस. सेम अप्लाइज टू क्लास. अगेन इट एंड्स विथ डबल एस, सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्लास विल बिकम क्लासेस. सेकेंड रूल, नाउन्स एंडिंग इन वॉवल प्लस वाई. जितने भी नाउन्स एंड होते हैं वॉवल्स प्लस वाई से, उसमें हम क्या लेंगे, एस. उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, उसमें एस. सो नाउ व्हाट इज वॉवल प्लस वाई. वॉवल प्लस वाई क्या है, तो आपके क्वेश्चन में दैट इज सिंगुलर में स्पेलिंग दिया गया है बॉय, नाउन दिया गया है बॉय. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉय इज BOY. तो वॉवल प्लस वाई. तो वॉवल इसमें से कौन सा है, ओ. रिमेंबर मैंने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाया था, उसमें वॉवल्स कितने हैं, 5, AEIOU. तो यहाँ पे बॉय में कौन सा वॉवल है, O. एंड O के पीछे क्या है, Y. तो O हो गया वॉवल प्लस Y. तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सिंपली S. सो बॉय का हो गया बॉयज. द प्लूरल ऑफ बॉय इज बॉयज. Next is consonant plus y. Nouns ending in consonant plus y take IES. तो जैसे कि मैंने समझाया था वॉवल प्लस y, तो यहाँ पे consonant plus y. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, AEIOU के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स है वो है कॉन्सोनेंट्स. सो मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल लेडी, LADY. तो आप आखिरी के दो लेटर्स देखो, DY. तो D क्या है, अल्फाबेट D इज कॉन्सोनेंट एंड उसके पीछे क्या है, Y. सो दैट बिकम्स कॉन्सोनेंट प्लस Y. तो जितने भी नाउन्स एंड होते हैं कॉन्सोनेंट प्लस Y से, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या लगा देना है, IES. आपको Y स्किप करना पड़ेगा, Y को निकाल के IES लगा देना है कॉन्सोनेंट के पीछे ही तुरंत. ओके, सो इन शॉर्ट वॉवल प्लस Y, अगर ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको सिंपली S लगा देना है बिना कुछ निकाले.
आपको कुछ भी ओमिट नहीं करना, सिर्फ पीछे एस रख देना है। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है तो आपको वाई निकाल देना है। वाई निकाल के आपको क्या ऐड कर देना है, आई ई एस, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, जितने भी नाउन्स एंड होते हैं एफ से या तो एफ ई से, तो हम क्या ले लेंगे, वी ई एस। क्या ले लेंगे, वी ई एस। तो अगेन जितने भी नाउन्स एंड होते हैं एफ से या तो एफ ई से, आपको उसकी जगह पर मतलब एफ निकाल देना है अगर वर्ड में आता है तो, और एफ ई भी निकाल देना है। उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, वी ई एस, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ओवर हियर इज लीफ, एल ई ए एफ। सो ये नाउन एंड होता है एफ वर्ड से। तो हमने क्या कहा था, क्या बोला था मैंने, अगर कोई भी नाउन एंड होता है एफ से तो उसके जगह पे हमें क्या लगा देना है, वी ई एस। सो दैट विल बिकम लीव्स। तो ये उसका प्लूरल फॉर्म हो गया, लीफ। द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ इज लीव्स। सेकेंड, नाइफ। सो ये वर्ड, ये नाउन एंड होता है एफ ई से, के एम आई एफ ई। सो लास्ट टू लेटर्स आर एफ ई, तो अगेन उसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है, वी ई एस। एफ ई को निकाल के वी ई एस, सो दैट विल बिकम द प्लूरल ऑफ नाइफ, नाइफ। एंड द प्लूरल ऑफ नाइफ इज नाइव्स। अगेन, नाउन्स एंडिंग इन ओ, जितने भी नाउन्स एंड होते हैं किससे, ओ से, तो उसके आगे हमें क्या लगा देना है, ई एस। क्या लगा देना है, सिंपली ई एस। यू हैव टू रिमेंबर, जितने भी नाउन्स एंड होते हैं ओ से, उसके आगे हमें क्या लगा देंगे, ई एस, टू फॉर्म द प्लूरल। पोटैटो, फर्स्ट एग्जाम्पल इज पोटैटो, सो पी ओ टी ए टी ओ। सो दिस नाउन एंड्स विद द लेटर ओ। तो to form the plural we are going to take es, potatoes, एक से ज्यादा आलू। So the plural of potato is potatoes. So हमने क्या लगा दिया, o के आगे es, o के पीछे हमने क्या लगा दिया, es. Likewise, second example, mango. Again mango word end होता है letter o से. So to form the plural of mango हमें अगेन क्या लगा देना है, ई एस, मैंगोज। थर्ड, बफेलो, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बफेलो विल बी बफेलोज। अगेन, नाउन्स चेंज देयर स्पेलिंग टू। कोई नाउन्स ऐसे होंगे जिसमें पूरा का पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगा टू फॉर्म द प्लूरल, उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माउस, माउस सिंगुलर है, बट अगर एक से ज्यादा चूहे हैं तो माइस। द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज माइस। वुमन, देन द चेंज इन द स्पेलिंग यू कैन नोटिस ओवर हियर इज WOMAN। ये तो हो गया सिंगुलर, बट एक से ज्यादा वुमन है तो विमेन। सो WOMEN, दैट बिकम्स द प्लूरल। तो कोई कोई ऐसे भी नाउन्स होंगे जिसमें स्पेलिंग चेंज होंगे। सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, और कोई कोई नाउन्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शिप, एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप इज शिप ओनली। चाहे एक शिप हो चाहे एक से ज्यादा शिप हो, वो शिप ही रहेगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, वो शिप का शिप ही रहेगा। नो चेंज इन स्पेलिंग एट ऑल। सेकेंड इज फिश, तो फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही रहेगा, चाहे एक फिश हो चाहे एक से ज्यादा हो। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो आपको सिर्फ ये चैप्टर रिवाइज कर लेना है। थैंक यू। Our today's topic is singular and plural. Now, what is singular? What does singular means? Singular means one, ek, and plural means
more than one, एक से ज़्यादा. Singular means one, plural means एक से ज़्यादा. Now, moving on, examples for singular and plural. Singular means one. Examples are book, dog, pen. If I tell you you have only one book, then it is singular. If एक ही book है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Singular. If you have more than one books, if you have एक से ज़्यादा book, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Plural. So, what is the singular form? That is book, dog, pen. और उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? यानी एक से ज़्यादा अगर बुक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुक्स. एक से ज़्यादा बुक है तो बुक्स. एक से ज़्यादा डॉग है तो डॉग्स. एक से ज़्यादा पेन है तो वी विल बी टेलिंग पेन्स. दैट इज़ द प्लूरल फॉर्म. Now, moving on, rules to form plural nouns. Rules to form plural nouns. The left side you can see in the picture is singular, and the right side you can see is the plural form of the same word. Now, add s to the singular noun. Add s to the singular noun. जितने भी सारे singular noun है उसके आगे s लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म. ना, व्हाट इज सिंगुलर नाउन? मैंने बोला था जो एक ही है उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर. एक ही है उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर. बट एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे हम? प्लूरल. सो व्हाट इज़ द सिंगुलर इज? ओवर हियर इज बुक, क्योंकि वो एक ही है. डॉग, क्योंकि वो एक ही है. पेन, ओनली वन. ना, इफ़ आई से मोर देन वन बुक, एक से ज़्यादा बुक है तो क्या बोलेंगे? बुक्स. एक से ज़्यादा डॉग है तो डॉग्स. इफ़ आई से हैव मैनी पेन डू यू हैव, देन यू विल से आई हैव 5. then you won't be telling pen, you will be telling me I have pens, I have bunch of pens. Now moving on, the second rule is add es to the singular noun ending with s, z, x, h, ch, o. जितने भी सारे singular noun ending with the word, वो उसका वर्ड एंड होगा एस से या तो जेड से, एक्स, एच, सी एच और ओ. उसके आगे उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? ई एस. फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड आप देख सकते हो फॉक्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन इज फॉक्स, बट उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ ओ एक्स. तो एफ ओ एक्स वर्ड एंड होता है लेटर एक्स से. तो ऊपर आप देख सकते हो कितने लेटर्स है? एस, जेड, एक्स. तो एक्स आ गया यहाँ पे फॉक्स में. एफ ओ एक्स. लास्ट लेटर क्या है? एक्स. सो हियर द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉक्स विल बी फॉक्सेस. विल बी फॉक्सेस. एफ ओ एक्स. हमने आगे क्या ऐड कर दिया है? ई एस. फॉक्स. द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉक्स इज foxes. The second one is box. Again this word ends with the letter X. Again this singular form ends with the letter X. Then the plural form of box will be boxes. Again fourth is watch. So ऊपर मैंने क्या बताया था? The letters S, Z, X, H, C, H. तो watch में क्या आ गया? The watch word ends with the letter CH. So the singular form is watch. अगर ढेर सारी watches है, एक से ज़्यादा watch है आपके पास, तो what we will be telling is watches. The plural form of watch is watches. Hero, then heroes. ये सारे plural form के आगे हमने es add कर दिया है. Now moving on, the third rule is add IES. Add IES if a noun ends with
अ वाई। जितने भी सारे सिंगुलर है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ड्स है यहाँ पे, वो वर्ड एंड करेंगे वाई से। किससे? वाई से। तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम आगे ऐड कर देंगे वाई की जगह पे आई ई एस। उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा? we will be adding IES instead of Y. Now, looking to the example, the first example, the singular noun is fly. The singular noun is fly. So this word ends with Y. अगर आप उसका स्पेलिंग देखोगे FLY, so ये वर्ड एंड होता है किस लेटर से? Y से। तो ऊपर मैंने क्या कहा, हम Y को रिप्लेस करेंगे किससे? IES। तो ये हो जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म फ्लाई, मतलब इंसेक्ट्स, मक्खियाँ इफ आई से। तो Y की जगह पे इट विल बिकम IES। उसका क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म, एक से ज़्यादा। If I say fly, that is only one. But when I say flies, तो एक से ज़्यादा होगी। Now, moving on, city, शहर. The plural form of city will be cities. The spelling of city is CITY. Again, this word ends with the letter Y. तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम Y की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? IES. So this is the third rule of noun, singular and plural. The third example over here is story. तो उसका plural form क्या हो जाएगा? Stories. The fourth example over here is baby. Then the plural form of baby will be babies. Now, moving on, the fourth rule is add VES to the nouns ending with the word F or FE. यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या लगा देंगे? VES। वो सारे नाउन्स के आगे जितने भी वर्ड्स एंड होते हैं लेटर F से या तो FE से, we will be replacing F or FE with VES। हम उसके आगे क्या लगा देंगे? VES। तो क्या बन जाएगा? प्लूरल फॉर्म। एक है तो सिंगुलर, इफ आई से मोर देन वन देन प्लूरल। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर इज वाइफ. Then the plural form of wife will be wives. The plural form of wife will be wives. Now, look at the spelling of the wife is WIFE. तो मैंने ऊपर बताया था रूल्स में, जितने भी वर्ड्स और नाउन्स एंड होते हैं F और FE, तो वाइफ वर्ड एंड होता है FE. WIFE. So FE would be replaced with VES. With VES. एक से ज़्यादा we will be telling wives. If I say one, then singular is wife. If I say एक से ज़्यादा wife, then it will become wives. Then wives is the plural form. Now again coming to the second example, that is leaf, पत्ते. If I say एक से ज़्यादा पत्ते हैं पेड़ पे, then we'll be calling it as leaves. We'll be calling it as leaves. Now the third is knife. Again this word ends with FE. Again this noun ends with FE. Then what is the plural form of knife? Is knives. We have replaced knife word, that is KNI. The ending letters are FE. What are the ending letters? Is FE. So the plural form of knife will be knives. KNI. Then what I've told you, add VES instead of the word F और FE. यहाँ पे क्या है? नाइफ में FE. So उसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया? IVES.
Now, fourth example is life. So the plural form of life is lives. अगर एक ही लाइफ है तो उसको क्या हम बोलेंगे? लाइफ. दैट इज सिंगुलर फॉर्म. एक से ज़्यादा लाइफ है हमारे पास, देन विल बी कॉलिंग इट एज प्लूरल फॉर्म ऑफ लाइफ इज lives. Lives. Now, moving on, the further rule is few nouns change their singular form by replacing the inside vowel to form a plural. Now, यहाँ पे थोड़ा confusing है. यहाँ पे जो singular है word, उसका plural form बनाने के लिए हम word के बीच में जितने भी सारे vowels that is there are 5 vowels among the English alphabet. I have told you 5 are vowels and the rest 21 are consonants. 5 vowels कौन से हैं? A, E, I, O, U that are vowels. Now over here वो सारे vowel sound जो है और vowel letters जो है वो replace हो जाएंगे plural form बनाने के लिए. Now, the first example over here in singular is foot. So the spelling is F-O-O-T. Now, in this spelling, what is the vowel inside this spelling? So F-O-O-T. यहाँ पे O हो गया vowel. O हो गया vowel. So we will be replacing the inside vowel foot. तो उसके बीच में क्या आता है? डबल O. तो उसको हम रिप्लेस करेंगे डबल E से. प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम रिप्लेस करेंगे डबल E से. तो अगेन E हो गया क्या? वावल. O भी है वावल, E भी वावल है. ना फुट एक ही पैर. अगर हम बोलेंगे यू हैव 2 feet, सो ये हो जाएगा वर्ड feet. इफ यू हैव ओनली 1 देन फुट. इफ यू हैव मोर देन 1 देन दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट इज feet. नाउ सेकेंड इज men. एक ही. अगर एक से ज़्यादा है तो men. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए की जगह ओनली E. A इज वावल, अगेन E के साथ रिप्लेस हो जाएगा. इफ आई से टूथ, एक ही दांत है तो टूथ. एक से ज़्यादा दांत है देन इट विल बिकम टीथ. द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ इज टीथ. उसके बीच में भी आप देख सकते हो टूथ. द स्पेलिंग कंसिस्ट ऑफ 2 vowels. So that we have replaced by 2 vowels again in plural form. The double O is replaced with double E. Now, moving on. Some nouns are the same in the singular form and plural form. कुछ nouns ऐसे हैं जो चेंज ही नहीं होते, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज़्यादा हो, ये चेंज ही नहीं होगा. नो चेंजेस एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर फिश. तो ये सिंगुलर फॉर्म है बट उसका प्लूरल फॉर्म भी क्या होगा? फिश. फिशेस भी नहीं होगा चाहे वो लेटर किसी से भी एन हो, बट fish will always be fish. The singular noun is fish, but the plural form of fish, it is fish only. The second example is ship. Then the plural form of ship is ship. So no changes at all. Now, sentences कैसे frame करोगे आप? अगर I say rewrite the sentences in plural form, तो आप sentences कैसे plural form में लिखोगे? How to use plural form in these sentences? Now, the singular and plural. What is the difference between the singular and plural? मैंने बोला था singular मतलब एक. If I say more than one, बहुत सारे, then plural. Now, coming to the singular part over here, this, then the sentence is starting with this. For example, this is a bench.
दिस इज अ बेंच, ये एक बेंच है। तो बेंच एक ही है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, बेंच। Now, this is a bench is a singular sentence, is a singular sentence. Now, उसका plural form बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, this का हो जाएगा this, THESE। उसका प्लूरल फॉर्म दिस का क्या हो जाएगा, दिस, THESE। इज का हो जाएगा आर, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है, इज विल बी आर। ना कमिंग टू द एग्जाम्पल, दिस इज अ बेंच, क्योंकि वो एक ही बेंच है, उसका प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज द सिंगुलर फॉर्म, दिस इज अ बेंच इज अ सिंगुलर फॉर्म, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दिस आर बेंचेस, दिस आर बेंचेस। वो क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा बेंच है, तो सेंटेंस का प्लूरल फॉर्म हो गया दिस आर बेंचेस। ना अगेन मैंने आगे रूल्स में बताया था, बेंच वर्ड एंड होता है एच से, BENCH। ये सिंगुलर नाउन है, लेफ्ट साइड देखोगे दिस इज़ अ बेंच, तो बेंच वर्ड एंड होता है एच से। तो रूल क्या था, जितने भी सारे सिंगुलर नाउन्स एंड होते हैं वर्ड CH से, BENCH। सो दिस वर्ड, दिस सिंगुलर नाउन एंड्स विद द लेटर CH। तो मैंने क्या बोला था, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ES। क्या लगा देंगे, ES, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म। सो दिस इज अ बेंच, एक से ज़्यादा बेंच है तो दिस आर बेंचेस। सेम वे आप ले सकते हो, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। अगर मैं बोलूँ दिस इज़ अ पेन, एक ही पेन है, बट मैं बोलूँ बहुत सारी पेन्स है, तो आप क्या बोलोगे, दिस आर पेन्स, राइट। Now, the same way, the singular form of sentences starts with that. Starts with that. That was an owl. That was an owl is a singular form. Now, the plural form of this sentences is those were owls. एक से ज़्यादा owl है, तो how will be framing a sentence is those were owls. The singular form is that, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा those, was का हो जाएगा were, an owl is a singular noun, so we simply gonna add s after owl word. Owl is a singular noun, so we simply gonna add s। एक से ज़्यादा owl है, तो वो हो जाएगा owls। Now, that was an owl, so the plural form of this sentence is those were owls। तो इसी तरीके से आपको सारे sentences plural form में आप बना सकते हो।